नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मैथ एक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम हल करने जा रहे हैं अध्याय 15 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर। कहते एक आयताकार पिंड है, उसकी जो है लंबाई है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर। तो घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। जिसका आयतन है ना ठोस के आयतन के बराबर है। अरे भाई चलिए, बिल्कुल शानदार है। अब देखो इसमें करना क्या है, हमको आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकाल, ठोस का आयतन निकाल लो। आयतन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, घन का भुजा निकालना है। कह रहा है कि भाई दिए हुए ठोस का बराबर है जिसका आयतन दिए हुए भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो, लिखो ठोस की आयतन बराबर, पहले लिख लीजिए ठोस की आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां तक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिख लेंगे। अब भाई देखिए ये तो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ये चीज ध्यान में रखो। अब लंबाई आपका दिया है 80 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। उसके बाद चौड़ाई दिया 75 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। उसके बाद ये 36 दिया, आप 36 ले लीजिए। सबका सब गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आपका जो आएगा, देखो ये सब को गुना करके लिख लीजिए। देखिए 75 गुना 80, जीरो लिख लीजिए। 8 पंचे 40, 8 सते 56 4 60। देखो 8 पंचे 40, 8 सते 56 4 60। अब इसमें क्या कीजिए, आप 36 से गुना कर दीजिए। 36 से गुना करोगे 0 0 0, अच्छा के 36, फिर ये 0 0, अब भाई ये 0, ये छतरी का 18। अब देखो 0 0 0 6 8 3 11 1 1 2, ये आ जाएगा आपका कितना 216 ट्रिपल 0, इतना आ गया। अब देखो भाई इतना सेंटीमीटर आपका आयतन आया। क्या आया? आयतन आया। तो आयतन को हम क्यूब में लिखते हैं। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर है तो मीटर क्यूब में लिखेंगे। अब क्या करना, घन की आयतन निकालेंगे ना। घन की आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है ना। आप यहां आयतन कितना निकला 216 ट्रिपल 0 बराबर ये हो गया भुजा क्यूब। अब हम भुजा बराबर लिख लेते हैं। भुजा बराबर लिखेंगे, ये आ जाएगा, देखो रूट अंडर ये करनी 3 216 ट्रिपल 0। अब भुजा बराबर यदि हम लिख लेते हैं, देखो भुजा बराबर फिर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ये करनी 3 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे ना 6 36 6 का 216, ये 3 बार 3 को जोड़ा लगाते हैं घर में, तो यहां लिख देंगे भुजा बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान मक्खन जैसा सवाल है दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहता है एक हौज की गहराई ज्ञात करिए जिसका आधार 5 मीटर भुजा की 1 वर्ग है। कहता है 5 मीटर की भुजा की 1 वर्ग है और कहता है इस हौज में केवल ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 7.5 4 मीटर और 2.5 मीटर है। तो भाई आपको कह रहा है पहले क्या कीजिए, हौज का आयतन निकाल लीजिए। उसके बाद देखो कहता है कि जो हौज की गहराई ज्ञात करना, पहले हम कहते हैं आयतन निकाल लीजिए। पहले क्या लिखिए, हौज की आयतन बराबर, देखो वो कहता है एक हौज की गहराई ज्ञात जिसके आधार ये आयतन कहता है कि जो आधार 5 मीटर का वर्ग एक हौज केवल ऐसे बराबर पानी समाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः गहराई
दिया हुआ है 7.5, इसको हम पहले क्या करेंगे, आयतन, हौज का आयतन निकालेंगे। तो हौज का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई या गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। तो भाई लंबाई कितना है 7.5 मीटर है, गुना ये कितना है 4 मीटर है, गुना ये कितना है 2.5 मीटर है। अब देखो 7.5 मीटर गुना, ये दोनों गुना करेगा तो 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, पॉइंट में एक पॉइंट उड़ जाएगा, तो बराबर ये आ जाएगा 75, सीधा 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75 मीटर क्यूब। ये आपका हौज का आयतन निकल गया। ठीक है, तो हमको गहराई ज्ञात करना है। तो माना कि हौज की गहराई बराबर है, मान लीजिए माना कि हौज की गहराई, काहे कि हमको गहराई ज्ञात करना, गहराई के हौज की गहराई ज्ञात कीजिए, आयतन तो निकल ली है, गहराई हौज की गहराई को आप h मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए, पुनः फिर अधिकार है 5 आधार वाले वर्ग के आयतन, यानी भुजा लंबाई चौड़ाई समान है, ऊंचाई हमको निकालना है। अब लिख लीजिए हौज की आयतन, फिर हौज की आयतन जब 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हो तब L गुना B गुना H। तो भाई ये कितना आयतन निकला आपका, ये 75 निकला, 75 रख दीजिए। और जब वर्ग कहता है कि आधार 5 सेंटीमीटर हो जाता है, लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5, ये H। अब देखो भाई लंबाई 75 आयतन निकला तो लिख दिए, ये जो लंबाई चौड़ाई, क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई वर्ग में क्या होता है, समान होता है, ऊंचाई लिख दिए। अब देखो भाई ये 75 बराबर 25 गुना h, ये क्या करो इसको भाग, गुना में इधर ले लो भाग में, 75 बटे 25 बराबर h बराबर 75 बटे 25, 25 तिया 75, h बराबर 3 मीटर। आपकी ऊंचाई कितना आंसर होगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। गहराई यानी हौज की गहराई कितनी होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।